हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुड्डी सोनू ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। अभी सुबह सुबह हुई है और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपने किचन में। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ किचन में अपने लिए पानी गर्म करूँगी। सो देखिए आप लोग, मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी क्योंकि मैं सुबह सुबह सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। तो अभी मैं गर्म पानी करूँगी अपने लिए और मैं बैठ के पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करूँगी। तो मैंने अपने लिए एक गिलास पानी गर्म कर लिया है, तो अभी मैं बैठ के इत्मीनान से पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम शुरू करूँगी। अभी मैं आ गई हूँ बच्चे का नाश्ता बनाने के लिए। तो कचौड़ी, बच्चों की डिमांड हुई थी कि मुझे कचौड़ी बनाइए, तो मैं बच्चे के टिफ़िन के लिए कचौड़ी बना रही हूँ अभी। तो मैंने आलू की कचौड़ियाँ बनाई हैं, तो बस थोड़ी सी नाश्ते के लिए बनाई हैं। तो बच्चे को टिफ़िन दे देती हूँ मैं और उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। कभी कभी तो मैं नहा के ही किचन में आती हूँ, अपना पानी पी के नहाने चली जाती हूँ। बट जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ उस दिन मैं पहले बच्चे का टिफ़िन तैयार करके उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तो ये मेरा छोटा बेटा जाता है स्कूल, वो 11th में है, तो उसके लिए मैं टिफ़िन बना रही थी। तो ये कचौड़ियाँ मैं सेक रही थी आलू की, क्योंकि कल से ही डिमांड हो गई थी कि आलू की कचौड़ी ले जाना है। तो फिर मैं सुबह सुबह आज थोड़ा लेट हो गई थी, 6 बज गया था, तो इसलिए मैं उसके लिए टिफ़िन बनाऊंगी। तो मैं उसके लिए आलू की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। और मेरे यहाँ बंदर, ये खिड़की में दिखा रही हूँ, यहाँ से बंदर झांकते हैं। आज बंदर आया था सुबह सुबह, ये सामने मेरी खिड़की है, इसको भी नहीं खोल सकते, यहाँ से भी बंदर आ जाते हैं। तो मैं सुबह सुबह सारा बंद करके रखती हूँ। आज ये बालकनी वाली खिड़की से बंदर झांक रहा था और आने की कोशिश कर रहा था, बट उसमें तो जाल लगा हुआ, तो कैसे आएगा। तो वो हाथ फैला के मुझसे मांग रहा था, क्योंकि देख रहा था मैं सब बना रही हूँ, तो वो खाने के लिए मांग रहा था। फिर मैंने एक पूड़ी निकाली, क्योंकि कचौड़ी तो वो खाता नहीं, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सी पूड़ी निकाली और उसको दे दिया। तो वो खिड़की के बाहर से ही लेके बाहर बैठ के बालकनी में खा रहा था। सुबह सुबह मतलब बंदर इतना परेशान करते हैं कि मेरा बहुत टाइम तो सिर्फ बंदर भगाने में चला जाता है। इधर खिड़की खोलो तो इधर से आ जाते, उधर खिड़की में बैठ के वहाँ से झांकते रहते, मैं किचन में क्या कर रही हूँ, अंदर नहीं आ सकते हैं। और मेरे जीने के पास से जाली वाली खिड़की लगी है, मतलब जाली वाला दरवाज़ा लगा है। तो अगर उसमें कुंडी लगाना मैं भूल जाती हूँ, तो सुबह सुबह क्या हुआ, बंदर उसके अंदर आ गया, छोटा सा बच्चा, और वो घुस गया उसके अंदर और निकल ही नहीं पा रहा था। तो ये देखो, मेरे बच्चे का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ मैं। ये बन गई उसकी कचौड़ियाँ, ये उसका टिफ़िन रेडी हो गया। वो सॉस के साथ ही, मेरे यहाँ कचौड़ी बच्चे मेरे सॉस के साथ ही खाते हैं, तो उसके लिए मैं टिफ़िन में सॉस रख रही हूँ। ये देखिए आप, उसके लिए मैंने सॉस रख दिया है। और सभी तो टमाटर की चटनी से खाते हैं, बट बच्चा मेरा सॉस से ही खाता। दोनों बच्चे मेरे सॉस से ही खाते हैं, और सच्ची बताऊँ तो मुझे भी सॉस से ही कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो उसके सॉस वाली जो जिसमें सॉस रखते हैं उसको ऊपर से रैप कर देते हैं, नहीं तो सॉस फिर बाहर आता है ना, कचौड़ी में लग जाता है, तो फिर बच्चा खाता नहीं है। तो फिर मैं उसका टिफ़िन अभी रेडी कर रही हूँ। ये उसका टिफ़िन रेडी हो गया। 2 कचौड़ियाँ मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए निकाल दी थी, और फिर बड़ा बेटा देर से नहा के पूजा वूजा करके फिर खाता है, तो उसको बाद में निकालूंगी। तो अभी मैंने ये रख दिया। अभी बच्चे का टिफ़िन दूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, और नहा के उसके बाद किचन में आती हूँ। फिर बच्चे का नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे को जल्दी होती है तो उसको लेट ना हो, इसलिए। फिर अब मैं नहा धो के आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो अभी मैं आई हूँ, तो अभी देखती हूँ। मैं पहले कढ़ाई में जो कचौड़ियाँ बनाई थी, वो तेल हमने पलट लिया है, क्योंकि मुझे कढ़ाई का यूज़ करना नहीं था। कुकर में ही सब्ज़ी बनानी थी, कुकर में ही चावल बनाने थे। तो कढ़ाई मैंने मांजने के लिए रख दी है। और अभी मैं चावल निकालूंगी और पहले चावल डाल दूंगी। चावल जब तक पकेंगे उतनी देर में मैं फिर खाने की तैयारी कर लेती हूँ। समझ नहीं आता ना सुबह सुबह क्या बनाया जाए। तो देखते हैं अभी सब्जियाँ क्या क्या पड़ी हुई हैं, उसी हिसाब से। आज दाल बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा चावल और सब्जी रोटी कुछ बनाई जाए। तो सब्जी भी देखती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चावल डालने जा रही हूँ, तो चावल अच्छे से धो के फिर मैं गैस पे चावल डाल दूँगी। जब तक चावल पकेंगे उतनी देर में मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं चावल डालने जा रही हूँ।
और सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी होती है ना, उधर बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं आराम से इत्मीनान से नहाती हूँ। मैं पूजा भी नहीं करती हूँ नहाने के बाद मैं सीधा किचन में हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करती हूँ, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक वो भी चले जाते हैं। तो फिर मैं उसके बाद इत्मीनान से बैठ के पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करने में मुझे 1 घंटा लगता है। तो फिर मैं पूजा इत्मीनान से बैठ के ही करती हूँ। और फुर्सत में जब सभी को विदा करके उसके बाद आराम से मैं बैठ के पूजा करती हूँ, ताकि लड्डू गोपाल को मैं अच्छे से उनकी सेवा कर सकूँ। तो ये भी मैं चावल डाल रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग, मैंने चावल डाल दिए। अभी चावल पकेंगे उतनी देर में मेरे अदर काम हो जाएंगे। अभी सब्ज़ी भी मुझे देखनी है। मैंने डिसाइड भी कभी कभी ना होता, मन नहीं करता शाम को ऐसे डिसाइड करके रख लो तो फिर हेडक नहीं रहती, सुबह फटाफट हो जाता है। बट कल मैंने सोचा भी नहीं था क्या बनाऊँगी, तो सुबह ही अभी देखती हूँ क्या सब्ज़ी पड़ी है, फिर उसी हिसाब से बनाऊँगी। तो गैस ऑन कर दिया है मैंने, चावल में पानी डाल दिया है। तो अभी चावल में और पानी पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ सब्जियों में क्या सब्ज़ी है, फिर उसी हिसाब से मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो अभी हस्बैंड गए हैं अपना, वो भी फ़्रेश होके नहा धो के नीचे, जब तक आएंगे तब तक मुझे उनके लिए नाश्ता टिफ़िन दोनों ही तैयार करना होता है। बड़ा बेटा भी नहा के वो थोड़ी बहुत पूजा कर लेता है, फिर मैं पहुंच जाती हूँ। कभी कभी तो पूरा ही पूजा कर लेता है वो। तो अभी मैं जा रही हूँ मसाले की तैयारी करने, सब्ज़ी बनाना है मुझे। तो मैंने लहसुन पहले ही शाम को छील के रख लिया था, तो वो मिक्सर के जार में डाल दिया है। अभी मैं प्याज छील रही हूँ, तो प्याज भी डाल दूँगी मिक्सर के जार में और मैं मसाला पीस लूँगी। और मैंने सोचा है कि वो लोबिया जो होती है छोटी छोटी, वो पड़ी हुई थी। तो कभी कभी ना कुछ अलग बनाने का मन करता है, तो समझ नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैंने सोचा मेरी भाभी, छोटी वाली भाभी के यहाँ मैं मायके गई थी, तो उन्होंने मुझे लोबिया की रस्सेदार सब्ज़ी खिलाई थी। लोबिया की फली आप लोग जानते ही होंगे, शायद किसी किसी यहाँ कुछ और बोला जाता है, हम लोगों के लोबिया की फली बोली जाती है। तो उसी की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ये प्याज भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है, लहसुन मैंने पहले ही डाल दिया था। तो मैं सोच रही हूँ आज लोबिया की फली की सब्ज़ी बनाती हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। तो मैंने अब इसमें मैं मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्चियाँ मेरे यहाँ भर भर की खाई जाती हैं, सच्ची में 6-7 मिर्ची मैंने डाली थी। और फिर मैं इसी में थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी। और इसी में मैं क्या करती हूँ, खड़े गरम मसाला होता है वो मैं डाल देती हूँ। मैं पिसा गरम मसाला कम यूज़ करती हूँ, मुझे कम समझ आता है, तो मैं खड़े गरम मसाले डालती हूँ। तो ये देखिए आप, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, मतलब जितने भी वो गरम मसाले खड़े होते हैं, तो मैं वो हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो वे थोड़े थोड़े से मैं डाल देती हूँ, तो उसमें महक अच्छी सी आ जाती है। तो मैं ये लहसुन, प्याज, मिर्ची, अदरक, इसी के साथ मैं खड़े गरम मसाले भी पीस लेती हूँ। तो इसमें अभी जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी। और पीसने के बाद फिर चावल जब तक मेरे हो जाएंगे, तो फिर मैं उसी में सब्ज़ी डालूँगी। तो ये मैं भी पीसने जा रही हूँ मसाला। तो सुबह सुबह किचन इतना फैला होता है ना, समझ नहीं आता कैसे क्या किया जाए जल्दी जल्दी में। मेरे पैर में चोट भी है, तो मुझे जल्दी जल्दी होता भी नहीं है इस टाइम, बट करना तो होता है, टिफ़िन रेडी करना होता है। तो बच्चा मेरा उठ गया है, बच्चा मेरा चला गया है नहाने के लिए, वो नहा के पूजा की तैयारी करेगा, तब तक मैं इधर टिफ़िन तैयार कर दूँगी। फिर हस्बैंड भी निकल जाएंगे, फिर घर में फिर बिल्कुल से सब फ्री हो जाते हैं। तो ये देखिए आप, तो मैंने आज ये मैंने दूध पलटा लिया, क्योंकि भगोना वगोना इसी टाइम पे काम वाली भी आ जाती हैं, तो फिर वो भी मुझे देखना होता। तो देखिए मैंने सब्ज़ी डाल दी है। सब्ज़ी डालने के टाइम का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी। बता तो रही हूँ, बंदर मेरी खिड़की पे बैठा हुआ था, तो मैं उसी में पड़ी हुई थी, तो मैं वीडियो को ऑन करना भूल गई। तो मैं सब्ज़ी छोड़ने के टाइम की वीडियो मैं आपको दे नहीं पाई। बट ये मैंने लोबिया की फली की सब्ज़ी आलू डाल के बनाई है, मसाला पीस के उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, उसी में थोड़ी सी हींग डाल दिया, उसी में प्याज डाल दिया। उसी के बाद उसमें मैंने जो मसाला पीस के रखा था वो सारा ही डाल दिया। डालने के बाद मसाला अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने लोबिया की फली छोटी छोटी काट ली थी, वो डाल दी। उसी में आलू डाल के उसको अच्छे से मसाले में अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें पानी डाल दिया। तो ये देखिए आप लोग, तो इस तरह से मैंने लोबिया की चिया की सब्ज़ी बनाई। कभी ट्राई करिए, क्योंकि मैंने अपनी भाभी के हाथ की खाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। मैं भी आज पहली बार बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और किचन भी बहुत फैला हुआ था, तो थोड़ा सा साथ साथ में मैं किचन भी समेटती जा रही हूँ।
तो ये डलिया में मैं छील छाल के सारा आइटम एक साथ रख लेती हूँ। फिर मैं डस्टबिन किचन के अंदर नहीं रखती हूँ, मैं बालकनी में रखती हूँ। तो मैं जाके वो बालकनी में डाल आती हूँ। तो अभी मैंने डलिया भी धो के रख दिया है। और ये मेरी सब्ज़ी इधर पक रही है। जब तक अभी मैंने उसमें सीटी नहीं लगाई है, थोड़ा सा बॉयल होने लगे, उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। तब तक मैं किचन थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। मुझे किचन फैल जाता है ना, तो मुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं साथ साथ में काम करती जाती हूँ। सुबह हो कभी भी हो, मैं किचन में साथ साथ में साफ़ भी करती आती हूँ। मुझे नहीं समझ आता है फैला हुआ किचन। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन निकाला, पहले ये वाला टिफ़िन निकाला, फिर मुझे लगा थोड़ा सा ये बड़ा है, तो फिर मैं अभी दूसरा टिफ़िन लगाऊंगी उनको, दूसरा टिफ़िन, बट मैंने पहले यही निकाला था। तो ये एक लोगों के खाने के लिए बड़ा हो जाता है। एक्चुअली टिफ़िन 2-3 है, लेकिन हस्बैंड क्या करते हैं, रोज़ जाते हैं शॉप पे, तो वहीं पे भूल आते हैं। तो उनको रोज़ रोज़ एक नया नया टिफ़िन मुझे देना पड़ता है। एक तरफ मैंने उनके लिए चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि अब बच्चा भी, आज मुझे लेट हो गया तो बच्चा भी नहा के अपना पूजा कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। मैं अभी चाय बनाऊँगी, तो उसके लिए भी बनाऊँगी, अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तीनों लोग भी चाय पियेंगे। अभी मेरी सब्ज़ी भी बलक रही है, उधर देखिए अब उसमें बॉयल भी आ गया है। अभी मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। इधर मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय पत्ती डाल दी है और चीनी डाल दी है। तो ये धीमी धीमी आँच में चाय भी पकती रहेगी। अब हस्बैंड का भी नीचे आने का टाइम हो रहा है। तो ये मैंने अदरक भी इसमें कद्दूकस करके डाल दिया है चाय में। और उधर मेरी सब्ज़ी में भी बॉयल आ गया है, तो उसमें भी मुझे ढक्कन लगाना है। मैं बताती हूँ ना, सुबह सुबह इतनी बड़बड़ होती है कि समझ नहीं आता है, और हेल्प करने वाला मेरे यहाँ कोई नहीं, मैं ही अकेली हूँ। तो मैं अपना करती रहती हूँ जब तक वो नहा धो के नीचे उतर के आते हैं, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, हम लोग ऊपर ही सोते हैं। तो वो ऊपर ही अपना अपने बाथरूम में ही अपना फ्रेश व्रेश हो के नहा धो के तभी आते हैं नीचे। तो अभी वो ऊपर ही हैं, अब उनका भी आने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैंने चाय भी चढ़ा दिया। इधर उनका टिफ़िन भी लगाती जा रही हूँ साथ में। तो चावल बन चुके हैं, तो मैं उनके लिए चावल टिफ़िन में बंद रख देती हूँ। मैंने बड़ा टिफ़िन निकाला था, बट वो मुझे समझ नहीं आया एक लोगों के खाने के लिए, इसलिए मैंने छोटे छोटे टिफ़िन निकाले हैं। रोज़ वो टिफ़िन भूल जाते हैं शॉप पे, उनको एक अलग अलग टिफ़िन मुझे रोज़ देना पड़ता है। कितने टिफ़िन मैं देखती हूँ, फिर इकट्ठे आते हैं, तो फिर वो एक एक करके फिर भूल जाते हैं। तो ये मैंने उनका टिफ़िन लगा दिया, उसमें मैंने चावल लगा दिए हैं। अभी रोटी और सब्ज़ी बनेगी तो फिर लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए चावल लगा दिए। इधर चाय भी मेरी बॉयल आ रही है इसमें, और बस यही चलता रहता है। अभी मुझे आटा भी मारना है, तो मैं साथ साथ में वीडियो भी शूट करती जा रही हूँ। तो मतलब बस ये चलता रहता है। तो बच्चा भी नहाने के लिए जा रहा है, तो वो भी, इधर मेरे चावल पक चुके हैं, इनमें सीटी आ चुकी है, वो सब्ज़ी पक चुकी है, सीटी आ चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ। आटा मैंने मार लिया था। मार क्या लिया था, आटा मैंने सुबह बच्चे के लिए मारा था, जब वो जा रहा था, तो मैंने उसको पन्नी में करके रख दिया। पन्नी में करके रख देते तो सॉफ्ट बना रहता है। तो अभी आटा रखा हुआ था, तो मैं जा रही हूँ, अब हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊँगी और उनका टिफ़िन लगा दूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है। तो अब